हेलो गाइस। तो इस वीडियो में भी हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का दो अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है परी एंड पूजा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 3:2। तो इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। देयर कैपिटल्स आर 80,000 60,000 रेस्पेक्टिवली एज ऑन 1/4/2011। तो इन लोग का ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे दिया गया है 80,000 एंड 60,000। नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर 2011-12 was rupees 40,000 बिफोर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। तो देखो, ये सब कंसिडर करने से पहले, ये सब क्या है, ये सब एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। तो ये सब करने से पहले हम लोग का प्रॉफिट कितना था, 40,000। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये डायरेक्ट 40,000 यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तो नहीं बोला है ना आफ्टर सम एडजस्टमेंट, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे बोला है बिफोर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। सैलरी टू पूजा, यहाँ पे देखो सैलरी टू पूजा ही है, ठीक है। दोनों को, परी को नहीं है सैलरी। सैलरी टू पूजा ₹6,000 पर एनम। यहाँ पे देखो इस बार पर एनम बोला गया है, ठीक है ना। तो इसको कितना मिलेगा सैलरी, पूजा को 6,000 ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कमीशन टू पूजा एट द रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो देखो कमीशन मिलेगा, पूजा को क्या मिल रहा है, कमीशन कितना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी एंड सैलरी। तो आईओसी और सैलरी देने के बाद में उसको 10% मिलेगा बिफोर चार्जिंग, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो कमीशन निकालने का दो फॉर्मूला है, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे देख लो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। समझ में आया? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले हम लोग बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे। नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट हम लोग डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन हम लोग का दिया गया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40,000। तो ये आ गया। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये परी देन पूजा, परी एंड पूजा। परी एंड पूजा, तो दोनों का कैपिटल लिख लेना। एक का कैपिटल है 80,000, दूसरे का है 60,000। तो 80,000 एंड 60,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आईओसी 5%। तो यहाँ पे 5/100, 5/100, ठीक है। तो इसका कितना बन जाएगा, इसका बन जाएगा 4,000 और इसका बन जाएगा 3,000, ठीक है। करके देख सकते हैं 4,000 एंड 3,000। तो यहाँ पे इसका टोटल कितना आ जाएगा, 7,000। अब देखो नेक्स्ट, अब हम लोग तो इंटरेस्ट तो हो गया, इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सैलरी टू पूजा। तो यहाँ पे लिखो टू, सैलरी टू पूजा भी लिख सकता है या फिर पूजा सैलरी भी लिख सकता है, पूजा सैलरी। अब सैलरी इसको कितना मिल रहा है, 7,000, ठीक, सॉरी 6,000 पर एनम ही। तो यहाँ पे हम लोग 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि साल में पर एनम दिया है ना। तो पर एनम मतलब क्या, पर ईयर, ठीक है। अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, टू कमीशन। अब यहाँ पे देखो कमीशन, अब कमीशन किसको मिल रहा है, कमीशन टू पूजा, ठीक है। तो टू कमीशन टू पूजा, टू पूजा कमीशन, टू पूजस कमीशन। अब ये देखो कमीशन कितना बोला है, कमीशन बोला है हम लोग को आफ्टर चार्जिंग, देखो आफ्टर आईओसी एंड सैलरी। तो देखो ये जो नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट कितना है, 40,000। 40,000 में से हम लोग क्या क्या माइनस कर देंगे, 7,000 ये माइनस हो जाएगा और 6,000 ये माइनस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट 10% हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो इसका कितना आ जाएगा, 13,000 माइनस होगा, तो 13,000 माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 27,000। अब ये 27,000 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100। तो रेट कितना है, यहाँ पे देख लो रेट कितना है, रेट 10% है। तो ये
10/100, तो इसका कितना आ जाएगा 2700। तो अब हम लोगों का सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिए हैं। यहाँ पे हम लोग का ड्राइंग्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो ड्राइंग्स हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, अभी निकल जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 40,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 40,000, एंड डिविजिबल प्रॉफिट आपका होगा, डिविजिबल प्रॉफिट होगा 7 से 13, हाँ डिविजिबल प्रॉफिट होगा 24,300, 24,300। तो इसको यहाँ पे लिख लो, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। नेक्स्ट यहाँ पे इसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर कौन कौन है, परी एंड पूजा, परी एंड पूजा। अभी देखो जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट है यहाँ पे लिखो 24,300, 24,300। अब इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना है उतना लिख दो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2, तो इसको कैसे लिखना है 3/टोटल, 2/टोटल, ठीक है। अगर हम लोग इसको करेंगे तो इसका आएगा, हाँ बोल, हाँ ये हम वीडियो बना रहे हैं, 10 मिनट बाद फोन करते हैं। हाँ आना जाएगा रे। हम्म, तो देखो 24,300 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, इसका आ जाएगा 14,580, और इसका आएगा 9,720। तो अब ये दोनों को प्लस कर दो। अब देखो 0 0, 7 + 5 12, 12 + 1 13, इन हैंड 1, 9 + 4 13, 13 + 1 14, और ये 2। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही आसान था। तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कमीशन के बारे में ही बोला गया है। तो कमीशन का क्या बोला है, कमीशन हम लोग को 10% ऑफ नेट प्रॉफिट पकड़ना है, लेकिन कब पकड़ना है, आफ्टर आईओसी एंड सैलरी। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये वाला फॉर्मूला वाला हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 3:2। तो ए और बी पार्टनर है, यहाँ पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2, विथ कैपिटल्स ऑफ ₹40,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। तो उन लोग का कैपिटल कितना है 40,000 और 30,000। नेक्स्ट आईओसी इज एग्रीड एट 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना करके मिलेगा 5% करके मिलेगा पार्टनर लोग को। बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹3,000। बी को सैलरी कितना मिल रहा है, एनुअल बोला है तो साल में 3,000 उसको मिलेगा, विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन, मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। During the year 2020, the profits for the year prior to IOC, but after charging base salary amount to ₹12,000। समझ में आया ना, नहीं? तो देखो ये जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो दिया गया है, ये कब का दिया गया है, प्रायर टू आईओसी, प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर डिडक्टिंग और आफ्टर चार्जिंग बेस सैलरी। तो मैं बताया था ना, यहाँ पे जो भी हम लोग नेट प्रॉफिट लिखेंगे उसको क्या करना है, हम लोग को नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट हम लोग को लिखना है, लेकिन यहाँ पे सैलरी के बाद में दिया गया है, तो सैलरी वाला अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे नया दिया गया है, ये अच्छा से समझना, a provision of 5% of this amount is made in respect of manager commission to the manager। मतलब 5% कमीशन भी हम लोग को क्या करना है, मैनेजर को देना है। कौन सा अमाउंट पे देना है, यहाँ पे देखो ऑफ दिस अमाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट मतलब कौन सा, इस अमाउंट पे हम लोग को मैनेजर को 5% करके कमीशन देना है। समझ में आया ना, नहीं? तो देखो
मैनेजर्स कमीशन हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, यहाँ पे तो हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करेगा, समझ में आया ना। क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन में हम लोग का इस साइड में 4 आइटम रिकॉर्ड होता है और इस साइड में 2 आइटम रिकॉर्ड होता है, तो जितना भी आइटम हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसमें मैनेजर्स कमीशन नहीं होता है। तो अगर तुम लोग अच्छे से क्लास 11 पढ़ा है, फाइनल अकाउंट अगर आता है तो याद करो मैनेजर्स कमीशन हम लोग पीएल का डेबिट में रिकॉर्ड करता है, समझ में आया ना नहीं। तो यहाँ पे ये मैनेजर्स कमीशन जो 5% है ना, इसको पहले हम लोग को डिडक्ट करना पड़ेगा, समझ में आया ना नहीं। तो यहाँ पे देखो, तो पहले 5% इसका निकाल लो, 12,000 का 5% कितना होगा, 5/100, 0000, इसका कितना हो जाएगा 600, समझ में आया नहीं। तो मैनेजर्स कमीशन पहले हम लोग को यहाँ से डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोला है ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस अमाउंट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर्स। देखो, और देखो यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग को कितना दिया गया है, ये देखो, द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू आईओसी बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी अमाउंटेड टू ₹12,000। तो देखो प्रॉफिट कितना हो गया हम लोग का, प्रॉफिट है 12,000। अब 20 सैलरी देने के बाद में इतना दिया गया है, तो बी का सैलरी भी हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम लोग को नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट निकलेगा, समझ में आया नहीं। तो देखो बी का सैलरी कितना है 3,000, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3,000 को प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट प्रायर टू एनी एडजस्टमेंट हम लोग का आ गया 15,000। अब ये देखो मैनेजर्स कमीशन, तो यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन को हम लोग को डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर डिडक्ट नहीं करेगा तो ये नेट प्रॉफिट हम लोग का ज्यादा शो कर रहा है, समझ में आने नहीं। जैसे ऐसे सोचो, जैसे जितना भी हम लोग को नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट में मिलता था वो वाला डायरेक्ट हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करता है, तो वहां पे हम लोग क्या किया, मैनेजर्स कमीशन वहां पे हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट हम लोग का ज्यादा दिखाएगा ना, नहीं दिखाएगा। और मैनेजर्स ऐसे भी समझ सकता है, मैनेजर्स कमीशन हम लोग रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, डेबिट साइड में, समझ में आया ना नहीं। तो डेबिट साइड में अगर कोई भी आइटम अगर रिकॉर्ड नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट को तो ज्यादा दिखाएगा ना, प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 600 हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, तभी हम लोग का नेट प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो इसका अगर करेंगे तो इसका आ जाएगा 14,400, तो यहाँ पे 14,400 इसका नेट प्रॉफिट होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो एक बार रिपीट करके देख लेना, बैक करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, ये मैनेजर्स कमीशन हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, समझ में आया। तो डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट में अगर रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट को कमा देता है, तो इसीलिए हम लोग नेट प्रॉफिट से जितना भी 15,000 आया था उसमें से हम लोग 600 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 ये रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, और कौन कौन है, ए और बी है। तो ए का कैपिटल कितना है, यहाँ पे देख लो, ए का है 40,000, बी का है 30,000। तो ए का 40,000, बी का 30,000, और कितना परसेंट करके हम लोग को लेना है, आईओसी इज एग्रीड एट 5% पर एनम, 5/100, यहाँ पे भी 5/100। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2,000 और इसका आ जाएगा 1,500। सो टोटल कितना हो जाएगा 3,500, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 3,000, तो ये भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टू 20 सैलरी, और बी का सैलरी हम लोग को कितना रिकॉर्ड करना है 3,000, तो ये वाला भी 3,000 हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। और कुछ है क्या, बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन, हाँ अब नहीं है, यहाँ पे भी ड्राइंग्स, यहाँ पे भी ड्राइंग्स हम लोग का क्या किया है, यहाँ पे भी ड्राइंग्स हम लोग का नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो अब तो हम लोग का हो गया, तो चलो अब ये रिकॉर्ड कर लो। तो 14,400, यहाँ पे भी 14,400। अब ये देखो 14,400 में से माइनस हम लोग को ये दोनों करना पड़ेगा, तो ये दोनों का अमाउंट कितना हो जाएगा 6,500, करेक्ट और नॉट, 6,500। तो यहाँ से माइनस कर लो, 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9, और ये बच जाएगा 3, तो 13 माइनस 6 7, तो ये आ जाएगा 7,900, और ये क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट, ठीक है, ए और बी, कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे भी सेम लिखो। उसके बाद में इन लोग का शेयर जितना है उतना ये कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। तो ये कितना आ जाएगा, 3/5 और ये 2/5, ठीक है। अब ये देखो, तो हम लोग का 7900 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, तो इसका आ जाएगा 4740। सही है, 4740, और इसका आ जाएगा 3160 और ये दोनों को प्लस करो, हम लोग का इतना मिल जाएगा, ठीक है, 3160। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो बोला है, यहाँ पे एक चीज हम लोग को नया मिला है, ये मैनेजर का कमीशन वाला, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन, और ये मैं बुक से करवाया हूँ, और ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, आई थिंक 2013 में आया है, ठीक है ना। तो इस बार मे भी तुम लोग का अगर एमसीक्यू आया तो 5 मार्क्स का या तो फाइनल अकाउंट पूछेगा या फिर पीएल अप्रोप्रिएशन पूछने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लेना और ये समझने का थोड़ा कोशिश करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।